टॉपिक है वो है फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट्री एक ऐसी साइंस और क्राफ्ट है जिसके अंदर हम मैनेजिंग, यूजिंग, कंजर्विंग और रिपेयरिंग, फॉरेस्ट की रिपेयरिंग उसके ऊपर बात करते हैं। उसके अलावा वुडलैंड्स हैं हमारे, जो जंगलात वगैरह हैं, एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं हम फॉरेस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, जो कि साइंस की एक ब्रांच है। मेन पर्पज़ हमारा इसमें ये है कि मैनेज करना है, कंजर्व करना है फॉरेस्ट को। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस देखी जाए कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो जो फॉरेस्ट हैं वो हमें मैस अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि हमारे सांस लेने के लिए जो पौधे हैं या प्लांट्स एंड ट्रीज हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस इसकी। इसके अलावा CO2 को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, हम जो रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करके इन्वायरमेंट को साफ करते हैं और इसकी वजह से रिड्यूस करते हैं एयर पोल्यूशन को। ठीक है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट जो है क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। जमीन जो कटाव का शिकार हो रही थी, सीमोथोर का शिकार हो गई थी, उसकी प्रिवेंशन करते हैं और जो सॉइल पोल्यूशन है उसको चेक रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा फाइनली ये क्या करते हैं, नेचुरल होम है और हैबिटेट है डिफरेंट एनिमल्स का। नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट एनिमल स्पीशीज को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट का रोल देखा जाए तो ये वाटर साइकिल के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, और कंट्रोल करते हैं मॉइस्चर लेवल को पूरे हमारे इकोसिस्टम के अंदर। रिसोर्सेज देखे जाएं, रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे पास, फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, लुम्बर प्रोवाइड करते हैं जो कि वुड है। रिक्रिएशनल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ट्रीज की ज़रूरत होती है, प्लांट्स की ज़रूरत होती है। उसके अलावा हमने क्या करना है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, हमने एक ग्रोइंग अवेयरनेस पब्लिकली ये पहुंचानी है आवाम तक कि वो जो है हमारे फॉरेस्ट को की हिफाजत करें, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। ठीक है, ताकि जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो प्रिजर्व रहे और हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकें बाय द कंजर्वेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ को। ठीक है जी, और रोल प्ले करते हैं एज हैबिटेट और इन्वायरमेंटल रेगुलेटर्स इन नेचुरल इकोसिस्टम। उसके बाद देखा जाए हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। सबसे पहले आती है क्लियर कट। क्लियर कट टर्मिनोलॉजी, इसमें क्या होता है, अ पार्सल ऑफ फॉरेस्ट दैट हैज़ बीन डिन्यूडेड ऑफ ट्रीज। इसमें क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं एक एरिया के अंदर जिसके अंदर जंगलात थे, बहुत ज़्यादा दरख्त थे, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं उस एरिया की। अ पार्सल ऑफ फॉरेस्ट दैट हैज़ बीन डिन्यूडेड ऑफ ट्रीज, वो महरूम हो गया है दरख्तों से। फिर हमने क्या करना है, हमें चाहिए कि हम रिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस करें ताकि जो कमी कर दी है हमने, डिस्ट्रक्शन कर दी है फॉरेस्ट की, वो दोबारा से कंस्ट्रक्शन की तरफ आए, रिस्टोरेशन कर सकें हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट की, और बायोडाइवर्सिटी जो है उसको इंक्रीज करें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास था वो है डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन कहते हैं कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर दी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और अर्बनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ जाती है इन द एरिया ऑफ ए फॉरेस्ट। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम एक एरिया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दरख्त थे
उनको काटना शुरू कर देते हैं दरख्तों को। कि इकोलॉजिकल सर्विसेज को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन कम्युनिटी को, ठीक है, जिसकी वजह से एक हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है क्लीन एयर, स्टेबल सॉइल और क्लीन वाटर। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये हमें फॉरेस्ट और ट्रीज़ की वजह से हासिल होते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट मोनोकल्चर, द डेवलपमेंट ऑफ ए फॉरेस्ट that is dominated by a single species of trees and which lacks the ecological diversity to withstand disease and parasites over the long term। अगर हम एक हमारे पास एरिया है फॉरेस्ट का जिसमें एक ही स्पीशीज ज़्यादा है, एक ही तरह के दरख्त ज़्यादा हैं, वो सिंगल स्पीशीज डोमिनेट कर गई है। फॉर एग्जांपल एक जंगल है उसके अंदर यूकलिप्टस सफ़ेदे के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, वो डोमिनेट कर गई है, ठीक है, स्पीशी बाकी सब स्पीशीज से। तो वो क्या करेगी, जिसके अंदर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब वेराइटी ऑफ प्लांट्स मौजूद नहीं है, ताकि वो विद स्टैंड कर सके डिजीज़ से। अगर फॉर एग्जांपल कोई बीमारी आ गई है उस दरख्त में तो वो सारे के सारे जो हैं प्लांट्स वो अफेक्ट हो जाएंगे और वो पैरासाइट्स से भी इतनी ज़्यादा जल्दी मुकाबला नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके पास वैरायटी नहीं है। अगर एक के ऊपर अटैक हो तो बाकी भी अफेक्ट होंगे। फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, हमें ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जो कि प्रिजर्व कर सकें बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स और इन्वायरमेंट एज वेल एज द करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रीज़ की ग्रोथ करवानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करवाना चाहिए। उसके अलावा हमें इन्हेंस करना चाहिए ओवरऑल हेल्थ ऑफ दी पार्कलैंड्स की हिफाजत करनी चाहिए। उसके अलावा ईस्टर्न फॉरेस्ट जो हैं वो रिकवर होना शुरू हो गए हैं अर्ली एक्सप्लॉयटेशन से और मैनेजमेंट से। फिर उसके अलावा फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की एक्टिविटी वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैलानी चाहिए ताकि हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनकी प्रोग्रेस हो सके, वो ख़त्म ना हो और उनकी डिप्लीशन ना हो। फिर आते हैं इसकी कंजर्वेशन के ऊपर। कंजर्वेशन क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग फॉरेस्टेड एरियाज फॉर द बेनिफिट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिसके अंदर हम क्या करें, प्लांट कर सकें, नए दरख्त उगा सकें, मेंटेन कर सकें पहले से मौजूद दरख्तों को अपने बेनिफिट के लिए और फ्यूचर जनरेशंस के लिए। इसके अंदर क्या होता है, हमारा एम होता है एक क्विक शिफ्ट के ऊपर के ट्रीज़ की कंपोजिशन के ऊपर, उसके अलावा एज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर के किस ट्री की एज क्या है, ये सारा हमारा कंसर्न होता है। उसके अलावा फॉरेस्ट की कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, फॉरेस्ट क्या क्या करते हैं, ये वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टोर करते हैं कार्बन सिंक को मेंटेन करते हैं, फिर इसके अलावा प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा प्लानिटरी क्लाइमेट के अंदर और करते हैं, प्योरीफाई करते हैं वाटर को बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन और हमें वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा क्या करते हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करते हैं, कंजर्व करते हैं सॉइल को, मिटिगेट करते हैं नेचुरल हैज़र्ड्स को जैसे कि फ्लड्स को और लैंडस्लाइड्स को। ये थे जी हमारे पास फॉरेस्ट के बेनिफिट्स। अब उसके बाद हमारे पास वेज हैं, डिफरेंट वेज हैं टू कंजर्व दी फॉरेस्ट। सबसे पहले कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए डिफॉरेस्टेशन को कम्प्लीटली, ताकि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो बच सकें। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे तो ट्रीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद यंग और इमेच्योर ट्रीज़ हैं उनको नहीं गिराना चाहिए किसी भी पर्पज़ के लिए ताकि उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो सके। उसके अलावा लार्ज स्केल के ऊपर जो कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन होती है उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमें ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए जैसे कि क्लियर कटिंग या फिर सिलेक्टिव कटिंग, जो बाद में जाके हमारे लिए बेनिफिशियल भी साबित हो सके।
उसके अलावा प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर जो हैं वो कॉमन और डेडली लॉस हैं फॉरेस्ट का। वो क्या करती हैं, वो स्टार्ट होती हैं नेचुरल कॉजेज़ की वजह से या फिर एक्सीडेंटल इवेंट की वजह से। वो एक्सीडेंट मैन से भी हो सकता है या फिर इंटेंशनल भी हो सकता है या फिर वो नेचुरल अकरिंग भी हो सकता है। फायर के अंदर क्या होता है, जब एक जगह पर आग लगती है तो वो पूरे जंगल में फैलना शुरू हो जाती है, उसको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। प्रिकॉशंस हमें पहले ले लेने चाहिए कि उस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। फायर लैंड्स बनाने चाहिए, ठीक है, और हमें जो केमिकल्स है उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए फायर को कंट्रोल करने के लिए। ये था हमारा आज का फॉरेस्ट्री का टॉपिक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को कंप्लीट देखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।